नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्ण मुरारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नीति कृष्ण ब्लॉग। और पिछली बार हमने डॉक्टर साहब से बात करी थी एग्जाम स्ट्रेस के बारे में, लेकिन एक और बीमारी से ग्रसित लोग आते हैं, बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। सबसे पहले तो इसका नाम ओसीडी है। तो सबसे पहले तो डॉक्टर साहब स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नमस्कार में। नमस्कार। आप है डॉक्टर सुरेंद्र सुरेंद्र जिलोया और आप राजगीर जिला चिकित्सालय कुचामन सिटी में तो साइकेट्रिस्ट के पद पर कार्यरत है और आपके पास बहुत से मरीज आते हैं डॉक्टर साहब। जैसे आज हम जिस बीमारी के बारे में बात करेंगे, बहुत से लोग इस बीमारी से ग्रसित होकर आते हैं और इस बीमारी का नाम और ओसीडी क्या होती है और ये कैसे पनपती है, क्या है इसका इलाज है, पूरी डिटेल में डॉक्टर साहब से जानकारी करेंगे। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि एक्चुअल में ओसीडी है क्या चीज। बहुत नमस्कार सभी दोस्तों को मेरी तरफ से। मैं डॉक्टर सुरेंद्र और ये मेरे साथी हैं कृष्ण मुरारी जी। इन्होंने बहुत ही अच्छा एक टॉपिक मेरे सामने लाए थे और मेरे से डिस्कस कर रहे थे कि ये ओसीडी होती क्या है। तो मैं इस माध्यम से आपको भी सबको ये बताना चाहता हूँ कि ओसीडी एक प्रकार की एक दिमाग की बीमारी है, जिसके आदमी के मन में क्या होता है कि बहुत सारे विचार आते हैं। बिल्कुल। और विचार तो ऐसे नॉर्मल पर्सन में भी आते हैं, बट एक ओसीडी का पर्सन होता है, उसमें अनवांटेड थिंकिंग बहुत ज्यादा होती है। जिसको आप नहीं चाहते और वो विचार बार बार आते बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अपने मन में विचार भी बुरे ख्याल आते हैं, हैं। लेकिन अपने तो 90% तो अच्छे ख्याल होते हैं, 10% बुरे ख्याल होते हैं। बट जो ओसीडी का जो पेशेंट होता है, उसमें 90% तो बुरे ख्याल होते हैं और 10% अच्छे ख्याल होते हैं। मतलब एक साधारण आदमी के दिमाग में भी विचार आते हैं, लेकिन उस तरीके से नहीं आते हैं जो ओसीडी के पेशेंट में होते हैं। फिर क्या होता है कि वो विचार से खुद वो इतना परेशान हो जाता है कि वो अपनी जो रूटीन की एक्टिविटी है वो उसकी डिस्टर्ब होने लग जाती है। जैसे उस सामान्य जिसका जीवन चर्या है, जीवन प्रक्रिया, उसमें दिक्कत होना शुरू हो जाती बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। और उसमें क्या होता है कि जैसे वो विचारों को निकालने की कोशिश करता है। एक्चुअली जो हॉस्पिटल में जो पेशेंट आते हैं वो कंप्लेन ये लेके आते हैं कि साहब हमारे सर में तो इतने सारे विचार आते हैं, रील घूमती रहती है। है। बिल्कुल। हम निकालने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो रील निकलती नहीं, कहीं ना कहीं वो विचार अपना घर कर लेते हैं दिमाग के अंदर पेशेंट के, और वो बार बार आते रहते आते रहते हैं। और उसको अपन एक तरह से अनवांटेड थिंकिंग बोलते हैं। फिर हम उनसे डिटेल से पूछते हैं कि भाई आप में कौन से विचार ऐसे आते हैं जिसको आप नहीं चाहते हो। हैं। तो वो मोस्टली जो ज्यादातर पेशेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि साहब हमारे मन में बुरे ख्याल आते नेगेटिव विचार हैं, ज्यादा आते नेगेटिव विचार आते हैं। कुछ ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं जो कहते हैं कि साहब हमें गंदगी के विचार बहुत ज्यादा आते हैं, कि हम जैसे बार बार हाथ धो के भी आ जाते हैं तो फिर भी हमारे मन में ये ख्याल आता है कि हमारे हाथ तो गंदे हैं। हैं। इवन घर वाले सब समझा देते हैं उनको कि भाई तुम्हारे हाथ सही हैं, फिर भी उनके मन में वो ऐसा विचार बैठ जाता है कि उसके हाथ धोने ही पड़ते हैं उसको। उनको उसको लगता है कि मेरे हाथ साफ नहीं है, उनको बार बार धोना ही चाहिए धोने कभी। पड़ते हैं। तो मोटे मोटे भाषा में इस प्रकार के पेशेंट आते हैं और उसको अपन ओसीडी कहते हैं। एक्चुअल में डॉक्टर साहब, ये ओसीडी होता क्या है और कैसे ये पनपता है। ओसीडी एक प्रकार से, इसको डिटेल से तो पढ़ने के लिए तो अपन डिस्कस करें तो बहुत सारा लंबा डिस्कशन चला जाएगा, लेकिन मोटा मोटा अपन इसको समझें तो ये जो अपने होते हैं एक प्रकार की पर्सनैलिटी होती है। तो पर्सनैलिटी होती है, जो होते हैं इस प्रकार के जो लोग होते हैं, साफ सफाई का उनको बहुत ज्यादा शौक होता है। काम होते हैं वो अपना काम नीट एंड क्लीन करना चाहते हैं, कोई भी टाइम पंक्चुअली करना चाहते हैं। तो जब तक ये होता है तब तक तो ठीक है, लेकिन जब साफ सफाई इतनी हो जाए कि साफ होने के बावजूद भी उसको गंदा लगने लग जाए, फिर उसको धोएं, फिर उसको गंदा लगने लग जाए, तो फिर वो क्या हो जाता है कि उसमें टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा लगने लग जाता है। बिल्कुल। तो फिर ये बीमारी के रूप में कन्वर्ट करता है। मतलब एक तरह से इसके इस बार बार हाथ धोना और एक ही चीज को बार बार करना, एक ही तरह का विचार बार बार आना, ये सारे ओसीडी के लक्षण है। सर, इस ओसीडी का कोई प्रकार भी होता है कि एक दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की बीमारी होती है, इनका अलग अलग कोई रूप या प्रकार भी इसका होता है। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पुटअप किया है। और सबसे पहले मैं प्रकार पे जाने से पहले मैं एक बात आपको और कहना चाहूंगा कि ओसीडी के जो पेशेंट्स होते हैं वो अपने आप से जो जिसका जहां पे इलाज कराना चाहिए वो वहां उस जगह के डॉक्टर को दिखाने से वो दूर भगते हैं। अच्छा। वो अपने आप से ये जाहिर करने की कोशिश करते हैं कि मैं दिमाग का मरीज थोड़ी हूँ। बिल्कुल। वो किसी दूसरे डॉक्टर को दिखा देंगे कि साहब हम तो वहां नहीं जाएंगे, हमारे वो बीमारी नहीं है। एक्चुअल में वो डॉक्टर भी उसको ठीक नहीं कर सकते, बिल्कुल। क्योंकि जिस बीमारी का इलाज जिस डॉक्टर के पास है उसके पास जाएंगे तभी तो वो ठीक होगी।
तो फर्स्टली मैं उनको क्लियर कट मैसेज देना चाहता हूं कि अगर आप में सपोज के ऐसे विचार आते हैं, आप अपनी रूटीन लाइफ एक्टिविटी से परेशान रहते हो, तो जितना पॉसिबल हो, जितना जल्दी हो, आप एक कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट से परामर्श तो कीजिए एक बार। हो सकता है आपका इलाज एक बातचीत से, वार्तालाप से और थेरेपी से ठीक हो जाए। डॉक्टर साहब का मैं रोकता हूँ बीच में, स्पष्ट कहना है कि आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाइए, अपने विचार की, अपनी जो प्रॉब्लम है उसको शेयर कीजिए। ये एक आम धारणा होती है, जैसे हमने पिछली वीडियो में बताया कि मनोवैज्ञानिक जो डॉक्टर होता है, साइकियाट्रिस्ट जो होता है, मनोचिकित्सक होता है, उसके पास अधिकतर लोग जाने से इसलिए कतराते हैं कि भाई वहां तो केवल पागलों की दवाई दी जाती है, तो पागल एग्जैक्टली, घोषित करके समाज एग्जैक्टली। में इनका हाँ, धारणा गलत है कि वहां पे जो पागलपन की दवाई दी जाती है, दवाइयां दी जाएगी उसको, नींद आएगी, नींद की दवाई, सब कुछ नींद की दवाई दी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। केवल और केवल वो काउंसलिंग के थ्रू, बातचीत के थ्रू, आप सही विचार विमर्श की वजह से भी मरीज ठीक हो सकता है। डॉक्टर साहब का बहुत अच्छा कहना है, बहुत बढ़िया बात उन्होंने बताई है कि आप केवल काउंसलिंग करके, डॉक्टर साहब से बात करके भी बीमारी को अपन ठीक होने की दिशा में कदम उठा सकते हैं। डॉक्टर साहब ये आपने बढ़िया बात बताई। इसमें मैं आपसे एक चीज और जानना चाहता हूँ, ये तो बहुत बड़ी, आपने जैसे कि बताया कि बहुत बड़ा विस्तार है, बहुत ही एक्सटेंड एक तरह से इसकी स्टडी है, बिल्कुल। और अलग अलग साइंटिस्ट, अलग अलग डॉक्टरों ने अपने हिसाब से इसको एक्सप्लेन भी किया है, मैंने भी थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा है। डॉक्टर साहब, इसमें कोई पारिवारिक हिस्ट्री या कोई शरीर की या दिमाग की बनावट ऐसी होती है कि ये बीमारी पनपती है, इसमें भी जो पारिवारिक हिस्ट्री है, उसकी फैमिली का जो इतिहास है, उसका भी कोई रोल होता है क्या बीमारी को पनपने में? बिल्कुल, बिल्कुल रोल होता है। सोशली सपोर्ट इसमें बहुत ज़रूरी होता है। सोशली अगर बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, उसका मज़ाक बना दिया जाता है, उसके बारे में केयरिंग के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है, तो ये बीमारी होती है, वो बहुत विकराल रूप से ले लेती है। दूसरा, मैं आपके उस क्वेश्चन पे वापस आना चाहूँगा, जिसमें आपने मुझे कहा था कि ये एक और भी प्रकार की हो सकती है। कितने प्रकार की होती है? तो मैं दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि ओसीडी तो एक छोटी-सी बीमारी होती है। बिल्कुल। इसके जो भी विकराल रूप होते हैं, वो धीरे-धीरे और भी कई कन्वर्ट रूप में ले सकते हैं। इसका विस्तृत रूप और आगे जाके होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे अपन देखते हैं कि जो होर्डिंग डिसऑर्डर होता है, एक होर्डिंग जो ओल्ड एज में होता है, ओल्ड एज में क्या होता है कि जो पर्सन पे होता है, वो बहुत सी अनवांटेड चीज़ों को इकट्ठा करता रहता है। ठीक है। जैसे सपोज कि वो बिजली का बिल भी इकट्ठा कर लिया, पुराना अखबार भी इकट्ठा कर लिया, और इवन घर वाले उसको समझाते रहते हैं कि भाई ये अपने काम की नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो इकट्ठा करते रहते हैं, पूरे कमरे को भरे हुए रखते हैं, और वो अपना एक्सक्यूज ये देते हैं कि पता नहीं तुम्हारे कब ये काम आ जाए। तो ये भी एक प्रकार की, अगर किसी अपने पेशेंट्स में, अपने रिलेटिव में ऐसी दिक्कत आती है, तो उसको भी कंसल्टेशन की जरूरत होती है। दूसरा, एक जो मोस्ट कॉमन, जो स्किन के डॉक्टर्स के पास जाते हैं, एक्चुअल में वो, उनको एक पेशेंट्स को पता नहीं होता है कि हमें किस डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। जैसे वो एक बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर अपन उसको बोलते हैं। जी। जैसे सपोज कि अपने नाक पे एक छोटा सा धब्बा बन गया। ठीक है। अब वो धब्बा बन गया तो इसको इतना विकराल रूप से नहीं लेना है। वो कांच में बार बार उसको देखता रहता है कि मेरा तो नाक पता नहीं कितना गंदा हो गया है, बार बार उस पर क्रीम लगाता रहता है, वो और क्रीम लगाता रहता है, फिर भी उसको संतुष्टि नहीं मिलती है। घर वाले उसको बहुत समझाते हैं कि बेटा ये ठीक है, ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, वो दिक्कत, लेकिन वो घर वाले भी इस चीज को नहीं समझते हैं कि इसकी स्किन की बीमारी न होके एक साइकियाट्रिस्ट के पास दिखाने की जरूरत है इसको दिमागी बीमारी है, ना कि एक स्किन की कोई बीमारी हाँ, है। उसके मन में वो विचार फिक्स हो गया है कि पता नहीं मेरा नाक तो कितना टेढ़ा हो गया है। बिल्कुल। तो इसको भी अपन एक बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर बोलते हैं। ऐसा ही अपने एक स्किन में भी होता है कि जैसे उसके चेहरे पे से पिंपल से बन गए हो, वो हो सकता है हार्मोनिक हो, या हो सकता है छोटी सी केयरिंग से भी ठीक हो जाए, लेकिन वो उसको इतना बार बार टच टच कर करके उसको इतना विकराल रूप बना लेता है। तो उसमें भी मैं ये कहना चाहूंगा आपको कि वो भी एक प्रकार की दिमाग की बीमारी, जिसको अपन बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर बोलते हैं, और वो मिनिमम से मिनिमम डोज देने पे वो तुरंत 10-15 दिन में उसकी रिकवरी हो जाती है। और इवन ऐसे वो बहुत सी दवाइयां ले सकता है, बहुत सी दवाइयां ले चुका होता है, बहुत नुकसान डॉक्टर उसमें साहब करवा का सकता कहना है। है कि इसका सही तरीके से ट्रीटमेंट किया जाए, इसका काउंसलिंग की जाए, इसकी सही दवाई दी जाए, तो ये ठीक भी हो सकता है। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आपके पास ओएसडी का मरीज आ गया, हम्म, मरीज आने के बाद में इसका कितने टाइम में इसको काउंसलिंग के थ्रू या दवाइयों के थ्रू अपन ठीक कर सकते इनिशियली जब पेशेंट आके अपनी पूरी अगर कंडीशन अगर अपन को बताता है, और अपने को ऐसे ट्रस्टेबल कंडीशन में होके अपन को पूरी बातें और रेपो एस्टेब्लिश हो जाती है उसके साथ,
तो इनिशियली 60 से 70% तो उसका 15 डे के अंदर ही रिकवरी हो जाती है। मतलब केवल 15 दिन में सही सलाह पर और सही हाँ। काउंसलिंग के जरूर सही दवाई यदि पेशेंट को मिलती है तो जो ओसीडी है वो डॉक्टर साहब का कहना है और स्पष्ट मानना है कि 15 दिन के अंदर ये मरीज ठीक हो जाता है। एक और चीज डॉक्टर साहब मैं जानना चाहता हूँ कि इसका कोई एज ग्रुप भी होता है कि इसका कोई आयु वर्ग होता है कि भाई ये बच्चों में ज्यादा होती है, टीनेजर्स में ज्यादा होती है या फिर ओल्ड एज में बीमारी ज्यादा प्रभाव दिखाती है, तो इसका कोई एज ग्रुप आप तो है ध्यान में, तो ये होता है क्या ऐसा कुछ? एज ग्रुप वैसे तो मेल और फीमेल दोनों, आदमी और पुरुष दोनों में बराबर ही होता है, ऐसा स्टडीज में बताया गया है। बिल्कुल। बट ये जो मोस्ट कॉमनली एज ग्रुप होती है वो 20 टू 40 एज के बीच में ज्यादा पाई गई है। 20 टू 40 के भी 40 एज ज्यादा के। होती है क्योंकि उस हाँ। एज में जो बहुत सारे सपने होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, आदमी बहुत कुछ करना चाहता है, शायद इसका भी एक रिलेशन रहता होगा। दूसरी चीज डॉक्टर साहब मैं जानना चाहता हूँ कि इसमें जो रिकवरी रेट है, जैसे आपके पास माना कि 10 मरीज आ गए इस तरीके, तो उसमें आप कितने परसेंटेज की जो रहती है कि भाई इसमें हाँ इतने परसेंटेज लोगों की रिकवरी इसमें पूर्णतया हो जाती है, बिल्कुल ठीक हो जाता है। कई ऐसे मरीज भी होते हैं जो दवाई के बाद भी या फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद में भी वो रिकवर नहीं हो पाता, तो ऐसी स्थिति में सर आती है। नहीं, इसमें मैं क्लियर कट स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि जो ट्रीटमेंट लेने के लिए आते हैं, आपने कहा जैसे 10%, तो 10 के 10% एग्जैक्टली अगर ट्रीटमेंट लेंगे तो ये इतनी गंभीर बीमारी नहीं है, वो 10 के 10 भी ठीक हो सकते हैं। मतलब इसमें 100% रिकवरी की संभावना है। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छी सी बातें बताई है, समय का थोड़ा अभाव रहता है और आप बिजी भी हैं। मैं मेरे जो व्यूवर्स है, जो मेरे दर्शक है मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, मैं उनको एक आपके थ्रू एक मैसेज देना चाहता हूँ, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे ओसीडी के बारे में? जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, ओसीडी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये कहना चाहूंगा कि आप जल्दी से जल्दी इसके बारे में जानें और ये पता करें कि इस बीमारी का इलाज एग्जैक्टली कहाँ होता है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि इस बीमारी का केवल और केवल साइकेट्रिस्ट इलाज कर सकता है, और आप लोग उस डॉक्टर से बचने की दूरी करते हो कि ये सोचते हो कि मैं कोई पागल थोड़ी हूँ। बिल्कुल। तो पागल की तो साइकेट्रिस्ट होता है, वो 1 से 2% पेशेंट की ट्रीटमेंट करता है, बाकी 98% तो नॉर्मल पॉपुलेशन के लोगों को ट्रीटमेंट करता है। तो उन्हीं नॉर्मल पॉपुलेशन में आप आते हो, तो आप आइए और अपनी पूरे अपने विचार शेयर कीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपकी ओसीडी बीमारी 15 टू 18 डे के अंदर आपकी 80 टू 90% रिजॉल्व हो जाएगी। डॉक्टर साहब मेरा लास्ट सवाल कि ये इसकी बीमारी की गंभीरता क्या है, ये लास्ट स्टेज में किस लेवल तक ये पहुंच सकती है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पुटअप किया आपने। ये बाद में इसमें क्या होता है कि शुरू में तो वो खुद जानता है कि मैं हाथ धो रहा हूँ, मेरे मन में विचार आ रहे हैं, या मैं अपने आप से परेशान हो रहा हूँ, ये तो उसका इनिशियल स्टेप होता है। बाद में वो एक साइकोटिक रूप से कन्वर्ट हो जाता है, बिल्कुल। जिसमें वो काम तो करता रहता है लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करता कि मैं बीमार हूँ, मतलब चीजें उसके कंट्रोल में नहीं होती। फिर कंट्रोल में नहीं रहती। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद तो आपका, मेरे चैनल के माध्यम से आपने बहुत अच्छी बीमारी के इलाज के बारे में बताया। थैंक यू डॉक्टर थैंक यू, थैंक यू। साहब। बिजी